तो ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि मुझे मेरा अनुभव है, मैं उन गाँव में काम कर रहा हूँ जैसे ऐसे सेंटर को लेकर है, तो वहाँ पे 2500 रुपए देने के बाद भी कोई भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। परंतु पन्नालाल जी का ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों पे आभार है कि वो हमारे गांव में इनकी तरफ से बोर्ड जो भी वो जो व्यवस्था है वो करके पढ़ा रहे हैं। तो अगर मुझे भी कहीं बोला कि जाए कि आपके गांव में पढ़ाना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या मुझे पैसे देंगे, या मेरे बच्चे थोड़े उनको मैं क्यों पढ़ाऊं, ये सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। तो अगर हमारे यहाँ से भी जो भी 12वीं पास हो गए हैं और मैं खुद भी हूँ कि चाहूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इन बच्चों को सेंटर पे पढ़ाऊंगा, और जो भी हमारे यहाँ से जो 12वीं पास हो गए हैं तो इन बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है, गणित, जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, तो अगर इन सब में आप सहयोग करेंगे तो पन्नालाल जी का ये जो प्रयास है हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये इसको सफल बनाने के लिए अगर हम थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे तो ये काम इनका काफी अच्छी तरह से हो सकता है। और पन्नालाल जी के एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए कि हमारे गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो भी बच्चे पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ा ही नहीं रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर ला रहे हैं। आप सबको पता होगा कि पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें प्रार्थना में आगे जाने के लिए बोलते थे, तो हम जो लाइन बैठी होती उनके पीछे छिपके। मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर हम बच्चों को उनकी जो अंदर जो भी क्षमता है, कौशल है, उनको बाहर निकालेंगे तो भविष्य में आगे जब भी 12वीं पास 10वीं पास करेंगे तो जिस किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इन समस्याओं का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे जो भी बच्चे डांस कर रहे हैं, सबके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं, तो पूरा जब कभी भी हम भी पढ़ते तो हमें ऐसा नहीं होता था। और अभी जो मेरा अनुभव है कि जैसे मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, ये जाता हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी किसी को कुछ बोला जाए, आगे आप आके बोलो, तो वो बोल नहीं पाते, हिचकिचाते हैं, उनकी बोली रुक जाती है। तो पन्नालाल जी का ये बहुत ही बड़ा अच्छा प्रयास है और इनके लिए एक बार और जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और जो भी हमारे यहाँ से 12वीं पास हो गए हैं, अगर सभी एक दिन करके भी इनको 1 घंटा भी थे सेंटर पे जाके, तो ये काम काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। और मैं भी जब कभी भी टाइम मिलेगा इनको जरूर ये टाइम दूंगा। ओके, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही भाई साहब ने। और ये पन्नालाल जी अगर सेंटर में भी पढ़ा रहे हैं, ये सबको जागरूक भी कर रहे हैं, ये जागरूक भी कर रहे हैं। और आप भी जागरूक हो जाओ और पढ़े लिखे जितने भी हैं इस गांव में, वो भी कभी कभी आके अगर जितनी जानकारी उनको है तो वो सारी बात बच्चे को बताए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे जागरूक होना चाहिए सबको। कैलाश जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार सभी बच्चों के लिए पन्नालाल जी। और एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया बड़ी जंगल में रहती हुई, और अकस्मात बड़ी जंगल में एक समय में आग लग गई। बड़ी जंगल में ध्यानपूर्वक सुने सभी, बड़ी जंगल में आग लग गई तो दूसरा जानवर जितने भी शेर, चीता, बड़े बड़े जानवर, तो सारे उस जंगल को छोड़ के बाहर निकल गए। और एक छोटी सी चिड़िया वो उसी जंगल में उसी पेड़ के ऊपर बैठी थी। तो पास में एक छोटा सा तालाब था, समुद्र था। तो दूसरे जानवर ने बोला, हे भोला मन की चिड़िया, जंगल में इतनी भयानक आग लग रही है और तू जल रही है। तो वह चिड़िया बड़ी वृक्ष पे उड़ी और पास में एक तालाब हो, वही तालाब में गई और चिड़िया की चोंच में कतरो पानी में गए, 2 बूंद उठाई और जान वाली जंगल पे डाली। बार बार आवे 2 बूंद डाले, बार बार आवे 2 बूंद डाले। तो दूसरा जानवर क्यों है, भोला मन की चिड़िया, पूरा जंगल में आग लग रही है और थारी यानी 2 बूंदों तो यह आग बुझ गई।
तो बड़ी चिड़िया बहुत सुंदर जवाब दी दो क्यों कि मैं आग नहीं बुझाई हूं। बड़ी चिड़िया क्यों कि मैं आग नहीं बुझाई हूं। तो कही कर रही मैं आप सब लोगों ने जागरूक करी हूं कि दिशान मुंह दो दूध पानी की यानी जंगल में डाल रही हूं जलते हुए आग में। तो मारा ला रहे आप भी जागरूक रहो और सब मिलन पानी डालो तो ये आग बुझ जावे। तो ये भी बनना लाल जी आपरा बीच में है तो सेंटर चलेगा पड़ेगा और भाई साहब भी जागरूकता भाई साहब ने क्यों भी मने भी समय मिली तो ये जागरूकता कौन लाए पन्ना लाल जी ने। और ऐसे भी आप सब लोग जागरूक तो बने हुए तो अपने समाज के बच्चे यहाँ नहीं आगे भविष्य में भी कभी ठोकर नहीं खाएंगे, ये फाइनल बात है। और अगले कड़ी में